हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं शीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनु क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 11th पॉलिटिकल साइंस का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। प्यारे बच्चों, यह हमारा 11th का अंतिम क्लास है, यानी कि 11th का 8वां चैप्टर का आज हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आज जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और यह वह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको यहां से बनने वाले यानी धर्मनिरपेक्षता से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास को। देखिए, हमारा प्यारे बच्चों ये 11th पॉलिटिकल साइंस है प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम क्या है, धर्मनिरपेक्षता नाम है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो भाई सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप सभी को कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानना, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना प्यारे बच्चों। तो आप देखो प्यारे बच्चों, ये अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण जो है ना, यह प्यारे बच्चों हमारा इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, यानी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में नहीं आएगा। तुम कहोगे क्यों सर? क्योंकि देखो, हम अगर अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण दे दे, यानी एक ही धर्म का कहे कि तुम शिक्षा लो, सबको कह दे, तो फिर धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब हुआ भाई? धर्मनिरपेक्षता तो फिर तो हट जाएगा बच्चे, वो धर्म से सापेक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन ए का डी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दूसरा प्रश्न, कौन सा राज्य जो है ना धर्म सापेक्ष है? देखो बच्चे याद रखो, यानी दो शब्द हमारे पास आता है, एक आता है धर्म सापेक्ष, एक आता है धर्म निरपेक्ष। क्या आता है? एक आता है धर्म निरपेक्ष, यानी दो शब्द हमारे पास मुख्य रूप से आते हैं। एक आता धर्म सापेक्ष, मतलब होता है किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानना, किसी भी धर्म को मतलब धर्म को राज्य का धर्म मानना, किसी एक धर्म को राज्य का धर्म मानना, ये सब बात। किसी एक धर्म को क्या मानना? राज्य धर्म घोषित करना, राज्य धर्म घोषित करना। जबकि प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं घोषित करना, किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करना, यही होता है प्यारे बच्चों। यानी आप कहोगे सर सऊदी अरब जो है ना, वो सऊदी अरब ना धर्म सापेक्ष देश है। कौन सा देश है बच्चे? धर्म सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर ये तो इस्लामिक कंट्री है, यानी यहाँ पर जो है ना एक धर्म को राजधर्म घोषित किया गया है, जिसका नाम है इस्लाम धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, भाई धर्मनिरपेक्षता का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया सकता? यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो धर्मनिरपेक्षता के साथ अपना तालमेल नहीं बना सकता, यानी धर्मनिरपेक्षता के साथ ना अपने आप को नहीं रख सकता। यह कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर धर्म मतलब धर्मनिरपेक्षता के साथ ना अपना तालमेल कौन नहीं बना सकता? भाई ये नहीं बना सकता कठोर परंपरा। कौन नहीं बना सकता है? कठोर परंपरा। क्योंकि देखो, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो पीढ़ी मतलब पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं, जो भी हमारे दादा परदादा पप्पा जो भी हैं, वो सब जिस परंपरा को लेकर आए हैं, उस परंपरा में धर्म ही सब कुछ था। लेकिन अभी वर्तमान काल में हमारी परंपरा में क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म को नहीं माना जा रहा है। यानी प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? आपको भी पता होगा बच्चे कि धर्म इतने संवेदनशील मुद्दा होता है कि धर्म पर अगर बात करें, धर्म पर अगर गलती से भी कुछ निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। यानी प्यारे बच्चों, भाई किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो प्यारे बच्चों ये मार्क्स ने कहा है, कॉल मार्क्स ने। कॉल मार्क्स के अनुसार क्या है हुआ? धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम है, अफीम प्यारे बच्चों। अगली बात, कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म, देखो ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर से जुड़े से मुक्त बताती है? यानी इनमें से कौन सी विचारधारा ऐसा है जो कह रहा है कि धर्म को ईश्वर के साथ नहीं रखना चाहिए, धर्म को ईश्वर से मुक्त रखना चाहिए, ईश्वर से मुक्त रखना चाहिए प्यारे बच्चों। और एक्चुअली में धर्म का मतलब भी यही होता है, प्रेम स्नेह, यही सब ना। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा दे, खाली हम अपने धर्म को बढ़ावा दे, ये सब नहीं होता बच्चे। ऐसी बात अराजकतावादी मानता है। कौन मानता है? अराजकतावादी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं।
किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कहां पर बुआ, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जुड़ा गया है? पता है प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन ही हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में कुछ भी पूछे संशोधन में एक ही बार हुआ है बच्चे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इससे 3 शब्द जोड़ा गया है। पहला समाजवादी, यहाँ पर समाजवादी जोड़ा गया बच्चे। दूसरा जोड़ा गया बुआ अखंडता नामक शब्द। और तीसरा जोड़ा गया ना, वो जोड़ा गया बुआ पंथ निरपेक्ष। तो ये अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपको एक ही लगाना है बुआ, वो 42वां संविधान संशोधन यानी 1976 वाला। क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आ जाइए अगला प्रश्न है बच्चे कि धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है। भाई धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? भाई धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि बुआ किसी धर्म को विशेष मान्यता होने के कारण अन्य धर्म वालों के साथ भेदभाव नहीं, ये नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू करना। यानी प्यारे बच्चों हम सभी धर्म को समान मानेंगे, सभी धर्म को, यानी कहेंगे किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, यानी आपको जो धर्म अपनाना है अपना सकते हो, सिंपल सी बात है। यानी सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता यह कामना करती है, क्या करती है भाई? अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब होता है कि अपने स्वयं से, अपने मन से किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। ऐसी बात हमारे अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 25 में भी बताया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में बताया गया है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन करे, यानी किसी भी धर्म का अपना लीजिए, पालन कीजिए, उसका प्रचार कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। आ जाइए अगला प्रश्न भाई गांधी जी के विचार में धर्म का अर्थ क्या होता है? भाई गांधी जी के विचार में धर्म का अर्थ 2 होता है। पहला अर्थ क्या होता है भाई? गांधी जी पहला बात कहते हैं कि सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और मानव जीवन का विकास करना चाहिए। मानव जीवन को हमें उपकार करना चाहिए, उसका मानव जीवन को बढ़ाना चाहिए। यानी जो हमारा ऑप्शन डी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी धर्मों का सम्मान करना तथा निस्वार्थ भाव से मानव जाति का सेवा करना, यानी उसमें आपकी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, यानी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से अपनी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अगली बात, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? भाई क्या पूछ रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आप देखो धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करना। कोई है देश, भाई पाकिस्तान है, जो अपने देश में इस्लामिक कंट्री यानी कि इन्होंने एक मुस्लिम कंट्री को, यानी मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ है और यह एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसको हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है। बउआ धर्म जब आप मानते हो ना तो आप जीवन में जो भी काम करते हो सब में संगति आती है और इससे उनको दिशा भी मिलता है, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसको दिशा मिलता है, वो काम अच्छा से होता है। भाई धर्मनिरपेक्षता के संबंध में यह कथन किस महापुरुष का है? तो बुआ यह कथन जो है शंकराचार्य का है। किसका है बुआ? शंकराचार्य का, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? भाई शंकराचार्य हमारे भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े प्यारे बच्चों, नेता तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं बहुत बड़े पुजारी हैं, संत हैं प्यारे बच्चों। भक्ति आंदोलन के 7वीं शताब्दी में ये स्टार्ट किए थे भक्ति आंदोलन को बुआ। अच्छा किसने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है? भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है? तो मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, ये तीनों किए हैं प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। समझ गए ना? ये लोग कहते हैं कि नहीं, एक देश में अगर 1 से अधिक 2 से अधिक धर्म है तो वहां पर आपको धर्मनिरपेक्षता मानना चाहिए, यानी सभी धर्म को मानकर लेके, मतलब सभी धर्म को समान रूप से ले जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाओ। भारत का कोई राजकीय क्या नहीं है? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है बच्चे। क्या भारत में कोई राजकीय धर्म है? नहीं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब मिलकर भाई भाई की तरह सब रहता है। क्या यही बात ना? तुम कहोगे जी सर। यानी समाज की भलाई हेतु, देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? भाई उचित निर्णय होगा कि राज्य धर्म के मामला में हस्तक्षेप करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो कभी कभी होता क्या है, देखो ये हमारा प्यारे बच्चों भारतीय मॉडल कहता है, क्योंकि यूरोपीय मॉडल क्या कहता है? भाई 2 मॉडल होते हैं हमारे यहाँ। एक यूरोपीय मॉडल होता है, यूरोपीय मॉडल कहता है कि हमारे धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी हमारे धार्मिक मामला में राज्य किसी प्रकार के नियम कानून को नहीं बनाएगा। लेकिन बच्चे हमारे यहाँ क्या है? हमारे भारतीय मॉडल कहता है कि जो राज्य है वह धर्म में उचित जो उन्हें लगे कि ये सही है वो बहुआ प्रयास कर सकता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, आ जाइए
अगला प्रश्न, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भाई किस आधार पर? तो यानी प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि भाई भारत में कह सकते हो भाई भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल है, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यही है। यानी भारत में आप देखोगे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होती है, भेदभाव नहीं देखी जाती है, यानी भेदभाव नाम ही नहीं आते बुआ धर्म के आधार पर। ठीक है बच्चे, आप कहोगे जी सर। अगला प्रश्न है, धर्म सापेक्षवाद का अर्थ क्या है? भाई धर्म सापेक्षवाद, भाई मैंने अभी तुरंत बताया बुआ, धर्म सापेक्षवाद मतलब होता है कि अपने भैया अपने राज्य में एक धर्म, मतलब एक धर्म को राजकीय धर्म बनाना, एक धर्म को क्या बनाना? राजकीय धर्म बनाना, यही कहलाता है प्यारे बच्चों। धर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है तब, तो है ना, यानी किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दे तो वो क्या कहलाएगा? धर्म सापेक्षवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? तुम कहोगे सर धर्म सापेक्षवाद कहलाएगा। क्या ऐसा देश है? बिल्कुल है, सऊदी अरब है, इजराइल है, पाकिस्तान है, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। क्या जैसे इजराइल में यहूदी धर्म चलता है, वो भी क्वेश्चन आएगा। भाई धर्म सुधार आंदोलन, भाई धर्म एक मतलब धर्म एक सुधार आंदोलन चला था, धर्म सुधार आंदोलन, इसमें निर्णायक भूमिका निभाए थे भाई मार्टिन लूथर। ये कहाँ का पता है? जर्मनी के है बच्चे, ये कहाँ के है? जर्मनी के। ये कहते थे कि हमारे धर्म के जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, न स्वतंत्रता मिलना, न समानता मिलना, न न्याय मिलना, न अधिकार मिल रहा है, इसीलिए प्यारे बच्चों हमें मिलना चाहिए, इसलिए ना मार्टिन लूथर आंदोलन चलाए थे। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका के राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देता है, ऐसा बात कौन कहता है? दुर्गा प्रसाद बसु। भाई एक बहुत बड़े हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ हैं जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद बसु। दुर्गा प्रसाद बसु कहता है कि भारत और अमेरिका की राजनीति में भारत की राजनीति अच्छी है, इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना, यानी भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा करता है। ठीक है बच्चे, चलिए एकदम। अगला प्रश्न, भाई वेस्टफेलियो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपको पता होना चाहिए, वेस्टफेलियो सम्मेलन हमारा 1648 में हुआ था प्यारे बच्चों, यह भी एक धर्म के आधार पर ही सम्मेलन हुआ था बच्चे। अगला प्रश्न, भाई फ्रांस के किस विद्वान ने नास्तिकवाद का सिद्धांत दिया, समर्थन किया? देखो दो सिद्धांत होता है, एक आस्तिकवाद होता है, ध्यान सुनो, एक आस्तिकवाद होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, एक नास्तिकवाद होता है। जो हमारा आस्तिकवाद होता है ना, आस्तिकवाद कहता है ईश्वर पर विश्वास रखना है, जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो होता है ना वो आस्तिकवाद कहलाता है। लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, भगवान गॉड जो कह दीजिए, पर विश्वास नहीं रखने वाला ना वो नास्तिक कहलाता, नहीं कहता? विश्वास नहीं रखने वाला। भाई ये कभी भी देखिएगा बुआ कि कोई गाली देगा ना आपको नास्तिक कहेगा, मतलब आप ईश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे हैं, और ऐसा बात रॉब्सपियर ने कहा था। फ्रांस के विद्वान है ना रॉब्सपियर, इन्होंने ही कहा था प्यारे बच्चों। हाँ, मतलब ये नास्तिकवाद का समर्थक है, कौन? रॉब्सपियर, जो कहाँ के हैं? हुआ फ्रांस के हैं। चलिए अगला प्रश्न, भाई अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा भगवान की खातिर हिंसा से बचो? यदि कोई, देखो क्या कहा, भगवान की खातिर किससे बचो? हिंसा से बचो, और यदि कोई भगवान नहीं है तो अभी कोई भगवान रचो, यानी भगवान कोई बनाओ, तब कल्पना करो ये भगवान है और इनके खातिर हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। ऐसा बात किसने कहा था? ऐसा बात प्यारे बच्चों वाल्टेयर ने कहा था। वाल्टेयर भी फ्रांस के ही रहने वाले थे बच्चे, कहाँ के? फ्रांस के। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भाई अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है किसने मतलब किसके अनुसार मेरे विचार में धर्महीन राजनीति नहीं हो सकती, ऐसी राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा तक भनन होता था। यानी बच्चों प्यारे बच्चों कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि हमारे अनुसार धर्म जो है ना, सॉरी राजनीति जो है ना धर्म से अलग नहीं हो सकता, राजनीति जो है ना धर्म के साथ ही होना चाहिए, अगर अलग होता है तो वह हमारे आत्मा तक को हरण कर देगा। प्यारे बच्चों ये बात हमारे महात्मा गांधी जी का है, और महात्मा गांधी जानते हो भाई इनके बात हमारे देश में एकदम सही ही सही होता है, क्या हमेशा इनकी बातों को सही माना जाता है हमारे देश में। अच्छा अगला प्रश्न, भाई निम्न में से कौन सा राज्य एक यहूदी राज्य है? वह यहूदी राज्य के रूप में कौन जाना जाता है? इजराइल जाना जाता है। बच्चे हमारे देश में कौन सा, मतलब हमारे पूरा दुनिया में कौन सा राज्य है जो यहूदी वाला है? तो वह इजराइल है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, तुर्की में देखो ध्यान सुनो एक बात, तुर्की में ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, तुर्की में ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा,
पूरा नाम क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा प्यारे बच्चों, जिन्होंने अपनी जब सत्ता स्थापित किया तो देश को धर्म के निष्पक्ष बना दिया, यानी प्यारे बच्चों धर्म निरपेक्ष बना दिया, कहा कोई भी धर्म नहीं होगा। तो ये कब हुआ था घटना? तो वो यह 1920 में हुआ था, याद रखना बच्चे। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा? भाई ये 44 में, एक समान नागरिक संहिता, मतलब कोई भी संहिता होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। पता है ये सबसे पहले किस किस राज्य ने अपनाया था? गोवा ने अपनाया। फिर अभी किसने अपनाया है? उत्तराखंड ने अपनाया है। हुआ बहुत सारे राज्य में ये चल रहा है, हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने अपनाया है इसे, एक समान नागरिक संहिता का। चलिए अगली बात, तीसरी दुनिया के देश के राष्ट्रवाद को किस प्रकार का राष्ट्रवाद कहा जाता है? पहले आप समझ लीजिए तीसरी दुनिया होता कौन है। प्यारे बच्चों आप जानते हो कि दो देश ना अभी पूरा दुनिया में बहुत अधिक विकसित है, एक अमेरिका एक रूस। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, रूस प्यारे बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो जो देश पूंजीवादी को अपना रहा है वो प्यारे बच्चों चल गया अमेरिका के साथ, वो पहली दुनिया वाला हो गया। जो समाजवादी को अपना रहा है वो रूस के साथ हो गया, दूसरी दुनिया वाला हो गया। और जो देश मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है, जो देश इस दोनों में से किसी में नहीं है, वो सब तीसरी दुनिया में आ गया, यानी तीसरी दुनिया वाला देश का तीसरी विश्व का राष्ट्रवाद हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो ये बात वगैरह याद रखना बच्चे। निम्न में से कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? यानी प्यारे बच्चों पहले यह धर्म के आधार पर था और वो भी हिंदू धर्म के आधार पर। लो इतना हिंट देते तुम्हें। और अब जो है एक धर्म सापेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष देश है, तो वो है नेपाल। जानते हो ना, नेपाल में जब ज्ञानेंद्र बिनेंद्र राजा मतलब ज्ञानेंद्र बिनेंद्र इस सब का जो शासन हुआ कर रहा था वहां पर, तो हिंदू धर्म अत्यधिक चलता था वहां पर, समझ गए ना? बिल्कुल सही बात है बच्चे, अब धर्म निरपेक्ष है ये देश, ठीक है। आ जाओ, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? मैंने बोला ना 1942 मतलब सॉरी 42वां संविधान शोधन हुआ था ना 1976 में, तब जोड़ा गया था 3 शब्द, जिसमें पंथ निरपेक्ष भी एक शब्द जोड़े गए थे। यानी हमारा प्रस्तावना भी यह घोषित करता है कि हमारा प्यारा देश भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समझ गए? चलो तो ऑब्जेक्टिव हुआ, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, यानी सेकुलरिज्म का हिंदी पर्याय क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। क्या मतलब होता है? धर्म निरपेक्षता। तो ये हमारे बुआ ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव थे प्यारे बच्चों, छोटा चैप्टर है। चलो कुछ बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी बात देख लो, सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि आपका ना ये 11th का जो आर्ट्स की क्लास है, इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम बुक फर्स्ट और बुक 2 दोनों खत्म करवा चुके हैं। यानी हम बता दें कि बुक फर्स्ट में हम लोग संविधान को पढ़े थे, संविधान में भी 9 चैप्टर पढ़े थे, सॉरी 10 चैप्टर पढ़े थे, 10 का 10 चैप्टर मैंने पढ़ाया था तुम्हें। और बुक 2 में जो प्यारे बच्चों हम लोग राजनीति का सिद्धांतिकरण पढ़ रहे हैं, इसमें 8 चैप्टर पढ़े हैं, इस 8 चैप्टर को भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। यानी बुक 1 हो जाए या बुक 2 हो जाए, दोनों मैंने एकदम बेहतरीन तरीका से तुम्हें पढ़ाया और दोनों मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया। भाई हमन सर ने ये घोषणा किया था ना यूट्यूब पर 11th पूरा पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बच्चे। अब क्या बता बच्चा चाहता है PDF हमें मिले सर, बच्चा चाहता है हमारे पास नोट्स हो, बच्चा चाहता है सर हम टेस्ट देंगे तब ना डिवीजन करते रहेंगे, बच्चा चाहता है हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलना चाहिए बिना प्रचार का, बच्चा चाहता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें हमारे लिए चाहिए। यानी हम एग्जाम देंगे या हम अगला कोई बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमें तो 11th की सिलेबस चाहिए, हमें तो 11th का नोट्स चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों? तो इसके लिए बस इतना करना है कि आपको तनु क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप में ऑल सब्जेक्ट क्लास होती है, बस तुम्हें 399 रुपया में यह क्लास मिल जाएगा। फटाफट से नाउ देन जल्दी जितने विद्यार्थी देख रहे हैं हमारी क्लास, जल्दी फटाफट से जाओ और इस क्लास को ज्वाइन करो। मैं भी बोल रहा हूँ, याद रखना 2 साल बाद 3 साल बाद जब 12th तुम पास करोगे, तुम यही बात कहोगे कि काश शीत सर के लिए शीत सर का बात मान लिए होते और उस क्लास को ले लिए होते। समझ गया ना? चलो चलते हैं, अब हम चलते हैं बुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं एकदम बढ़िया तरीका से। चलो करें स्टार्ट। कोई दिक्कत ना बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी उनी पी लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ी देर तो क्लास ही चल रही है क्या? चलो तो पहला क्वेश्चन है भाई, अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? भाई क्या होता है अंतःकरण की स्वतंत्रता? देखो यहाँ पर ना 2 शब्द मतलब आपको पहले समझना है। अंतःकरण मतलब होता है अपने मन, आपका विचार, आपका आत्मा क्या कह रही है। यानी प्यारे बच्चों हमारे भारतीय संविधान के 25 नंबर अनुच्छेद में कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यानी प्यारे बच्चों कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, उसके प्रचार कर सकता है। समझ गए ना? बिल्कुल प्यारे बच्चों,
या अपना धर्म बदल सकता है अपनी इच्छा से अनुसार, बलपूर्वक नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। यानी प्यारे बच्चों आप कहोगे सर हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिला हुआ है, सभी धर्म को ये आज़ादी है, और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं सभी धर्मों के लिए है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे, कभी कभी ये होता है कोई बच्चा जो है किसी धर्म को अपना लिया तो समझता है कि हम पर कोई धर्म थोपा जा रहा है, इसीलिए प्यारे बच्चों यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने मन और सोच के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, अपनाने या मानने की पूरी आज़ादी हो। कोई भी व्यक्ति किसी दबाव या मजबूरी में धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर वह चाहे तो अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है। बिल्कुल भाई, जबरदस्ती आपको धर्म नहीं बदलना है, अपनी इच्छा से आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा से बदल सकते हो प्यारे बच्चों। और साथ में संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक अपने धर्म के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर शांति रूप से कर सके। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलिए अगली बात पर चलते हैं, अगला बात पर। अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भाई दो दो प्रश्न एक ही में है, अब समझना तुम बढ़िया से। भाई पहला प्रश्न हमें समझना है धर्मनिरपेक्षता क्या है, फिर समझना है इसके आधार पर क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है। सुनो बउआ, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई एक धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति धर्म के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, कोई एक धर्म का ही बढ़ावा राज्य ना दे प्यारे बच्चों, और साथ में अन्य धर्म को प्रताड़ना न किया जाए बच्चे। क्या भारत में ऐसा है या नहीं है, तुम कहोगे बिल्कुल है सर। भारत में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दी जाती है, भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, राजकीय धर्म राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया किसी धर्म को, अर्थात हमारा देश प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष है। और पता है सबसे बड़ी बात, हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है, सबसे बड़ी बात यही है। यानी आप कहोगे सर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है। यानी किसी एक धर्म को हम बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, और जब एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे सभी धर्म को समान मानेंगे, सिंपल सी बात है भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति और धर्म अलग अलग रहते हैं, इसीलिए सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है। अगर दोनों एक रहेगा ना, सरकार धर्म की पक्ष लेने लगेगा, समझ गए। हर नागरिक को अपने मन के अनुसार धर्म मानने, बदलने या न मानने की पूरी आज़ादी है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना भी मना है। हाँ, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। बस देखो बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम क्या करता है, बस इतना सेंटेंस देता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब इसको बताओ, इसके बारे में तुम लिखो जितना बात तुम्हें आ रहा है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी को बहुत सारी बात आते रहता है तो लिखता है, नहीं आता तो नहीं लिखता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ सभी धर्म को बराबर माना जाता है और राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है, सिंपल सी बात है। क्या समझ में आ रही है सारी बातें, एकदम आ रहा होगा बच्चे। अगला प्रश्न, भारतीय धर्मनिरपेक्ष तथा यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में एक अंतर बताइए। देखो बच्चे, सबसे बड़ा अंतर, ध्यान सुनना, मैंने अभी तुरंत बताया था कि भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल में एक अंतर है। क्या अंतर है, देखो ध्यान सुनो, अंतर क्या है। अंतर है प्यारे बच्चों, अंतर क्या है, अंतर है सबसे बड़ा प्यारे बच्चों क्या, कि भाई जो जैसे एक देश है और इस देश में मुस्लिम भी रह रहा है और ईसाई भी रह रहा है, यहां क्या कहेंगे, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, कोई देश भी है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब रहता है और यह राज धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, ये भारतीय मॉडल है, या भारत का मॉडल मान लीजिए, यूरोपीय मॉडल मान लीजिए, हुआ ना दो मॉडल। यानी यूरोपीय मॉडल में राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पर धर्म की संख्या कम है। लेकिन भारतीय मॉडल में जो राज्य है वो धर्म में जो चाहेगा वह मतलब जितना भी हो सकता है उतना संशोधन करेगी, समझ गए। बिल्कुल ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, यहाँ पर राजनीति ना, राजनीति भी मतलब राजनीति भी धर्म के आधार पर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर राजनीति भी की जाती है प्यारे बच्चों, समझ गए, वोट बैंक करने के लिए, आपको पता है ना। यानी भारतीय और यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में मुख्य अंतर यह है कि भारतीय मॉडल में राज्य जरूरत पड़ने पर धर्म से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सामाजिक,
बुराइयों को खत्म करने में, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो भारतीय मॉडल होता है वो भारतीय मॉडल में प्यारे बच्चों वो कर सकता है, यानी राज्य जो है हमारे यहाँ भाई हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, उसका अंत किया था ना राज्य, किया था बिल्कुल। लेकिन याद रखना, जबकि यूरोपीय मॉडल में राज्य और धर्म पूरी तरह क्या रहती है, अलग रहते हैं, और सरकार धर्म के किसी भी मामले में दखल नहीं देती है। इसीलिए भारतीय मॉडल अधिक लचीला है, जबकि यूरोपीय मॉडल पूरी तरह क्या है, अलगाव पर आधारित है। यानी प्यारे बच्चों यूरोपीय मॉडल अलग है, भारतीय मॉडल अलग है। भारतीय मॉडल थोड़ा लचीला है, लेकिन यूरोपीय मॉडल लचीला नहीं है, इसी कारण से। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्रत्येक प्रश्न समझ में आ रही होगी। एक एक प्रश्न को आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलो। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, धर्म सापेक्ष व धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या अंतर बताइए, अंतर बताइए। देखो ध्यान सुनो, पहले सुना करो कुछ भी बात। देखो हमने तुम्हें बताया कि सर धर्म सापेक्ष देश उसे कहेंगे जो देश किसी एक धर्म को अपने राज्य का धर्म घोषित करेगा, राजधर्म घोषित करेगा, और साथ ही वह धर्म राजनीति के आधार पर करेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक धर्म, सऊदी अरब इस्लामिक धर्म, इजराइल यहूदी धर्म। समझ में आया अंतर? दूसरा भाई धर्म निरपेक्ष वह होता है प्यारे बच्चों जहां पर किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया जाएगा, यानी एक धर्म के आधार पर राजनीति भी नहीं होगी, एक धर्म के आधार पर देश भी नहीं चलेगा। जैसे हमारा प्यारा देश भारत। समझ गया ना? एक ही बार में आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण भी मैंने दे दिया। यानी आप कहोगे सर धर्म सापेक्ष राज्य वह होता है जहां कोई एक धर्म राजधर्म घोषित होता है, बोलो हाँ या नहीं, और शासन उसी धर्म के नियमों के अनुसार चलता है। ऐसे राज्यों में धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होता है, बिल्कुल भेदभाव होता है। अगर भाई एक धर्म पर कर देंगे तो भेदभाव तो होगा ही होगा बच्चे, और दूसरे धर्मों के लोगों को कई बार अत्याचार या असमानता का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें, धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान देता है, और यहाँ कोई भी धर्म राजधर्म नहीं होता, और हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने, बदलने या मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना भी मना है, और भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक उदाहरण है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी धर्मनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष बहुत अच्छा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कंसेप्ट, और यहाँ से खूब ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है बच्चे, तो आपको इसको याद रखना है बिल्कुल सही तरीका से। अच्छा अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों आवश्यक है? भाई पूछ रहा है, अभी बात करें हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मानते हैं, क्यों मानते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि सबसे पहली बात है भाई, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है ना, वो कट्टरपंथियों का बोलबाला होता है, जो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है। बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आप धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हो, अगर आप अपने देश को धर्म के आधार पर चलाना चाहते हो, यानी धर्म सापेक्ष रखना चाहते हो, तो फिर जो पुरानी राजनीति वाले लोग हैं, पुराने धर्म वाले लोग हैं, वो उनका तो बोलबाला होगा ही होगा। वह दूसरे धर्म पर अत्याचार करेंगे ही करेंगे, दूसरे धर्म को आगे निकलने तो देंगे नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर धर्मांत भी होगा, सांप्रदायिक दंगे भी भड़कती है, जिससे लोगों के जीवन व संपत्ति की हानि होती है। भाई धर्मनिरपेक्षता ना विज्ञानवाद और मानवतावाद को बढ़ावा देता है, इसीलिए विज्ञानवाद और मानवतावाद दो शब्द बहुत बड़ी चीज है, और हमारे देश के विकास के लिए बहुत बड़ा मापदंड है ये। मतलब कोई भी देश चाहता है हमारे देश में विज्ञानवाद हो, मानवतावाद हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष अपनाना चाहिए। समझ गया ना? बिल्कुल अपनाना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल अपनाना चाहिए। तुम कहोगे जी सर। चौथी बात है भाई, धर्मनिरपेक्षता आक्रामक राष्ट्रवाद के स्थान पर उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। भाई आक्रामक राष्ट्रवाद कौन होता है? जहां एक धर्म के लोग होते हैं। देख लो पाकिस्तान, मुस्लिम धर्म, देखो आक्रामक राष्ट्रवाद है या नहीं है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा लोकतंत्र, समाजवाद और अंतरराष्ट्रवाद की पक्षधार है। यानी प्यारे बच्चों, अगर आप धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को मानते हैं तो आपके देश में लोकतंत्र अच्छा से बढ़ेगा, समाजवाद बढ़ेगा। समझ गया ना? इन सारी प्रक्रियाओं को एकदम बढ़िया से जगह मिल जाएगा बच्चे। समझ गया? चलिए अगली बात है, अगला बात है धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत सूत्र क्या है? भाई धर्मनिरपेक्षता को अगर हम मानना चाहेंगे तो क्या सूत्र है? सबसे पहला सूत्र है कि भुआ धर्म व राजनीति को एक दूसरे से अलग किया जाता है। पर बच्चों पहला सूत्र, यानी अगर आप अपने देश में धर्मनिरपेक्षता को लागू करते हैं तो वहां पर धर्म को राजनीति से अलग रखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग। क्यों? क्योंकि भाई राजनीति में राजनेता होते हैं जो नियम कानून बनाता है, और अगर वो नियम कानून एक ही धर्म के आधार पर पूरा नियम कानून बना दे तो और धर्म वाला क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगी ना। बिल्कुल। दूसरी बात,
सभी लोगों का धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा वह शांतिपूर्ण तरीका से उसका प्रचार करते हैं। यानी सभी को, यानी हमें तुम्हें सब व्यक्ति को धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होता है और वो अपने धर्म के आधार पर उसका प्रचार करता है एकदम बढ़िया तरीका से। क्या भैया, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव भी नहीं होती है, नहीं हुआ जाता बच्चे बच्चे यानी राज्य का कोई अपना धर्म भी नहीं होता और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भी अपने राज्य में नहीं होता है। जहां पर क्या होते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष जैसा कंसेप्ट होता है। समझ गया ना? हाँ बिल्कुल, धर्म सापेक्ष होगा तो वहां पर तो होगा भी भेद। भाई राज्य में सभी धर्मों का समान आदर होता है, सभी को समान माना जाता है, सभी को समान अधिकार है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, समझ गया? चलिए अगला प्रश्न भाई हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे 3 लक्षण का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्म निरपेक्ष बनाता है। भाई आपको 3 लक्षण मुख्य रूप से भारत को आपको दर्शाना है। कोई पूछ दिया कि तुम बहुत कह रहे हो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे? कोई 2-3 कारण बता दो। आप इस 3 कारण को बताएंगे। आप कहोगे सर पहला कारण क्या है, लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है। यानी प्यारे बच्चों, हमारे देश में कहा गया है आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करिएगा तो बहुत मतलब दंड मिलेगी आपको, सिंपल सी बात है। समझ गए? यानी प्यारे बच्चों, पहला जो हमारे भैया लक्षण है किसका, धर्मनिरपेक्ष का, भारत धर्मनिरपेक्ष का, वो पहला कौन है, लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है। दूसरा, लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वे अपनी इच्छा से किसी धर्म का पालन कर सकते हैं तथा शांतिपूर्ण तरीका से उसका प्रचार भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जिसकी आय से किसी विशेष धर्म को लाभ हो। यानी कि राज्य पता चला कि एक ऐसा कर लगा दिया जिससे केवल हिंदू को लाभ हो रहा है या केवल मुस्लिम को लाभ हो रहा है या केवल सिख को लाभ हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना बच्चे। यानी मतलब कर भी लगाते हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लाभ होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको होना चाहिए, और नहीं तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 जो कारण है ना बच्चे, ये 3 कारण ना हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता की ओर ले जाता है और सच में धर्मनिरपेक्षता है हमारा देश। समझ गए? ये 3 कारण बताता है। पहला, लोगों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होती है, लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल समझ गए? चलिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता ने भारत में किस प्रकार की अस्पृश्यता का अंत किया है? बच्चे आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। बच्चे मैं बता दूं आप सभी को कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत 2 ही आधार पर सबसे अधिक होता है। होते तो बहुत आधार पर है लेकिन 2 आधार पर सबसे अधिक होता है, जाति और धर्म। भाई आप देखते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलता नहीं है, और प्लस में हिंदू धर्म में जाति है, उस जाति व्यवस्था में भी जो है ना छुआछूत होता है। यानी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर धर्मनिरपेक्षता ने भारत में अस्पृश्यता को खत्म करने की बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म जाति या सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए बुआ, याद रखना, छुआछूत नहीं होना चाहिए। और सच में इसका अंत करता है प्यारे बच्चों हमारा कौन, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी प्यारे बच्चों आप कहोगे सर भाई अस्पृश्यता यानी कि ऊंची नीची जातियों का भेदभाव पैदा करती है जो समानता और मानव अधिकारों के खिलाफ है। इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह अवैध घोषित किया गया है। कहा गया है कि अस्पृश्यता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। यानी कि और इसे मनाने के लिए मजबूर करना या इसका प्रचार करने पर रोक लगाई गई है बच्चे। इस तरह धर्मनिरपेक्षता ने क्या किया, अस्पृश्यता को रोक दिया है। इस तरह कहा जाता है हमारी धर्मनिरपेक्षता राज, हमारे धर्मनिरपेक्ष राज प्यारे बच्चों अस्पृश्यता का मनाही करता है, अवैध मानता है उसे और उसकी मतलब उसे मना करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखो, मस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, धार्मिक कट्टरता। भाई 9 नंबर प्रश्न है, धार्मिक कट्टरता का क्या अर्थ है? भाई क्या मतलब होता है धार्मिक कट्टरता का? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे सर धार्मिक कट्टरता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक ही धर्म को मान रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को मान रहा है और किसी और सभी धर्म को है की दृष्टि से देख रहा है और सभी धर्म का विरोध कर रहा है और सभी धर्म से नफरत कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, और वो बार बार अपने धर्म की अच्छी बात बताता है और दूसरे धर्म की गलत बात बताता है। ऐसे व्यक्ति कट्टरता की ओर चले जाता है। जो भी ऐसा व्यक्ति कह रहा है वो कट्टर है, धार्मिक रूप से कट्टरता है, याद रखना बच्चे। यानी हमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है ना भाई, हमें तो आज़ादी है अपने धर्म को बढ़ावा देने का।
और उन्हें भी आज़ादी है अपने धर्म को बढ़ावा देने का। लेकिन ये तो आज़ादी नहीं ना है कि हम किसी भी धर्म का बुराई करें या किसी धर्म को है की दृष्टि से नफरत की दृष्टि से देखें। नहीं बच्चे, यानी कि आप कहोगे सर धार्मिक कट्टरता का अर्थ है अपने धर्म को ही सबसे सही मानना और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत या भेदभाव या दुश्मनी की भावना रखना। जब लोग धर्म के नाम पर झगड़ा करता है, संघर्ष या दूसरों को गलत ठहराने लगता है तो इसे धार्मिक कट्टरता कहा जाता है। और यह समाज में ना सांप्रदायिक तनाव फैलाती है और शांति के खिलाफ होता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे समाज में सांप्रदायिकता को फैलाता है और शांति के क्या होते हैं, खिलाफ होते हैं ये सारी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे, एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। काहे दिक्कत होगा, आप आराम समझ सकते हो। चलो अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि भैया धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है। मैंने बार बार बताया है प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि भैया ध्यान सुनो, कहता धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जहां सभी धर्मों को समान सम्मान दी जाती है। मतलब एक समान सम्मान, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म, आपको जिस धर्म को अपनाना है अपना लीजिए, जिस धर्म को मानना है मान लीजिए। क्या धर्मनिरपेक्ष, यही ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों। यानी राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। मतलब राज्य ये नहीं कहता कि यही धर्म यहाँ चलेगा, नहीं, ये बात नहीं होती है बुआ। और ना ही किसी धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करता है, और ना ही किसी मतलब एक धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ही नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, संविधान हर नागरिक को अपने मन के अनुसार धर्म मानने, बदलने या मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। ऐसे राज्य में धार्मिक सहिष्णुता, बराबरी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो प्यारे बच्चों आपका यह समाप्त हो गया, यानी हमारा जो है ना प्यारे बच्चों ये टॉपिक भी समाप्त हो गया। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना है, ये जो 11th पॉलिटिकल साइंस है प्यारे बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ 11th पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो चुके हैं प्यारे बच्चों आपके, और आपने पहला बुक भी समाप्त कर दिया, दूसरा बुक भी समाप्त दिया। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्यारे बच्चों चाहते हैं, हुआ अभी भी मैं कह रहा हूँ अंतिम PDF चाहिए, नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, टेस्ट चाहिए आपको, टेस्ट भाई, आपको मॉडल सेट चाहिए, आपको अलग मतलब मॉडल सेट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा चीज़ अब ना प्यारे बच्चों कहाँ होगा, ये सारा चीज़ ऐप पर होने वाले हैं। आप यूट्यूब पर क्लास पॉलिटिकल साइंस की नहीं चलेगी, सबसे बड़ी बात। और जब यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं चलेगी तब वो करना क्या है, आपको करना है प्यारे बच्चों, ये काम करना है कि आपको प्यारे बच्चों तनु क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से 11th की क्लास की हर एक सब्जेक्ट का मतलब ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों 399 रुपया में ही मिल जाएगा। आप ले लीजिए प्यारे बच्चों क्लास, समझ गए। और देखो बाद में तुम क्या कहोगे, बाद में तुम अगर नहीं लेते हो तुम बाद में कहोगे सर हमें नहीं बताया गया था ये वो। मैं बार बार बताता हूँ, ये क्लास 11th के आपके लिए रामबाण होने वाला। अगर आगे पढ़ाई आप करना चाहते हैं तब, अगर आगे कुछ पढ़ाई ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, बिल्कुल। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी बैच ले लेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।